4 बजे की 4 बड़ी खबरें आखिर हैं क्या? कौन सी वो बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में विस्तार से बात करेंगे? तो देखिए, पहली खबर है राम विराजमान चुनाव तक घमासान। इस पर विस्तार से आगे बात होगी। विपक्षी दल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। दूसरी खबर है मोदी कृष्ण जैसे ऐसे कैसे। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना श्री कृष्ण से कर दी है। और जो तीसरी खबर होगी वो मथुरा की बारी अब जल्द आएगी क्या? मथुरा में शाही ईदगाह के सर्वे पर फिलहाल रोक जारी है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। इसके अलावा अब जो चौथी खबर है वो भी आपको हम यहां पर बता देते हैं। चौथी खबर, धीरज धरो, राम दर्शन के लिए जरा सब्र करो। अयोध्या में प्रभु राम के दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। भारी भीड़ की वजह से लोग काफी परेशान हैं और ऐसे में अभी वक्त है धैर्य रखने का। तो 4 बड़ी खबरें जिन पर विस्तार से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन सभी खबरों पर। लेकिन देखिए, जो 2 बड़ी खबरें जिन पर हम चर्चा करेंगे बुलेटिन में, राम विराजमान चुनाव तक घमासान और इसके साथ ही धीरज धरो, राम दर्शन के लिए जरा सब्र करो। इन दोनों ही खबरों पर विस्तार से बात होगी क्योंकि राम के नाम पर सियासी घमासान मचा है और प्रभु राम के दरबार में कैसा आस्था का सैलाब उमड़ा है, ये जानने और समझने के लिए अपने सहयोगियों का हम रुख करेंगे। हमारे साथ कौन कौन जुड़ रहे हैं पहले वो भी आपको बता दूं। देखिए, अयोध्या से हमारे साथ हमारे संवाददाता रविकांत और साथ ही मनोज्ञा लोईवाल जुड़ रही हैं। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा बड़ी खबर क्या आ रही है वो दर्शकों को दे देते हैं। राम नाम पर देश में सियासत जोरों पर है। बीजेपी पर लगातार हमलावर है विपक्ष। तेज प्रताप का बयान सामने आया और कह रहे हैं कि राम नहीं, ये तो चुनाव आया है। उदित राज ने अधूरे मंदिर की बात दोहराई। मनोज झा ने पूछा कि अब काम कब करोगे? तो राम नाम पर सियासत अब भी जारी है। बीजेपी पर लगातार विपक्ष हमलावर है और फिर से इसे चुनाव से जोड़ रहा है। तेज प्रताप का बयान जो कह रहे हैं कि राम नहीं, ये तो चुनाव आया है। और देखिए, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं तेज प्रताप यादव का, जिसमें उन्होंने इस पर सवाल खड़े कर दिए कि राम नहीं आ रहे, चुनाव आ रहे हैं और इसीलिए इस पर अब यहां सियासत भी शुरू हो गई है। क्योंकि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा पर नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जेडीयू हो या कांग्रेस या फिर लेफ्ट पार्टी, राम मंदिर को लेकर हर कोई बीजेपी को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। सुनवाते हैं आपको। आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहां भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे अब हो गया, काम कब करोगे? राम को भी राजनीति का मोहरा बना दिया। मोदी में ज्यादा था, राम में तो गायब था एक तरह से अयोध्या। But as against the Mahatma's concept, Modi and BJP RSS always supporting Manudharma. तो अलग अलग बयानबाजियां आपने सुन ली और अब इस पर बात कर लेते हैं अपने सहयोगी रविकांत से। रविकांत, देखिए, तेज प्रताप यादव का ये बयान कि राम नहीं, ये तो चुनाव आ रहे हैं, क्या मायने इसके? जल्दी से 1 मिनट में बताइएगा हमारे दर्शकों को। रविकांत, ये बात कर रहे थे सज्जन और बता रहे हैं कि दर्शन नहीं हो पाया है और अब घर लौटना पड़ेगा, तो रो रहे थे। क्या हुआ, क्यों रो रहे थे? रो रहे थे, इतने भावुक हो गए हम कि ऐसे उनका फोटो निकला श्री राम जी का। मैंने भावुक होकर रोने लगा सोच करके, अरे प्रभु, 16 साल से मैं यहाँ जल चढ़ा रहा था लगातार और आज इनका दर्शन हुआ है। तो जाकर के मंदिर में दर्शन क्यों नहीं कर पाए? तो बहुत भीड़ है, वहाँ रोक दिए। घर जाना है अब रोक दिए, नहीं जा पा। आप लोगों का दर्शन हो गया? जी, मैं आकर लोकल हूँ, मैंने पहले रविकांत, दर्शन ये भी किया। बड़ी अभी के लिए हम लोकल्स को बड़ी हिदायत दी गई थी कि चुनौती आप इस मंदिर वक्त ना है क्योंकि सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द भगवान श्री राम के वो दर्शन कर लें। इस पर मैं आगे आपसे बात करूंगी, लेकिन जरा इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे राम के नाम पर अभी भी सियासत हो रही है। और मेरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ था कि इसके मायने इस समय पर क्या, कि राम नहीं आए हैं, ये तो चुनाव आ रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं। देखिए, अब ये हो गया है कि चुनाव को लेकर के इसको जोड़ा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि राम नहीं आए हैं, चुनाव आया है। ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं विपक्ष के। सर, अपॉर्चुनिटी तो कांग्रेस के पास भी 70 साल तक कांग्रेस थी। कांग्रेस को अगर ये वोट बैंक दिखता है तो कांग्रेस ने ये अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं ली? वो मंदिर बना देते, वो वोट ले लेते इसके नाम पे। अगर वो ऐसा कांग्रेस बोल रही है तो सर हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि सिर्फ वोट के लिए है, क्योंकि बीजेपी ने अपने पहले मैनिफेस्टो में कब से कहती आ रही है उस बात को लेकर के। तो हमको तो नहीं लगता है एक चुनावी स्टंट है। राम आए हैं या चुनाव आया है? नहीं, राम भी आए, चुनाव भी जरूरी है ना। अगर बीजेपी नहीं जीतेगी तो फिर क्या कहते हैं, मंदिर को फिर से कन्वर्ट कर दिया जाएगा मस्जिद में, तो इसलिए जरूरी है बीजेपी को जीत। ऐसा मत कहिए भाई। हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। आप लोग बताइए। लोकल हैं,
लेकिन दर्शन नहीं हो पाया। ठीक है हनुमान जी रविकांत, के आपके दर्शन पास किए में हम लोग। आऊंगी और देखिए लोगों को भी समझ आता है कि इन बयानबाजियों के मायने क्या हैं। आपका रुख करेंगे मनोज्ञा, आपके पास भी मैं आती हूँ, लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के कारण अव्यवस्था का माहौल देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के बाहर लाखों की संख्या में लोग हैं। प्रशासन ने पहले बुजुर्ग और महिलाओं को दर्शन कराने की बात कही है। कई जिलों की पुलिस को भी जो है वो बुलाया गया है और लोगों से अपील की जा रही है आज भारी भीड़ को देखते हुए ना जाएं। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। आप जरा इन तस्वीरों को अब आप देख लीजिए, आपको समझ आएगा कि कैसे अव्यवस्था इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही आम लोगों के लिए खुला है मंदिर, बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम वहां पर उमड़ पड़ा है और ऐसे में अब थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। हालांकि प्रशासन जरूर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ताजा हालात क्या है मनोज्ञा, जल्दी से बताएं हमारे दर्शकों को। मनोज्ञा जी बिल्कुल, आपको शिरीन में सवाल तो यहाँ पर राम नाम के उद्घोष में सुन नहीं पाई, लेकिन मैं आपको दो बातें जरूर बताऊंगी कि जो कह रहे थे आज राहुल गांधी कि यहाँ पर राम नाम की लहर कुछ नहीं है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से लेके जहाँ तक आपकी नजर जाएगी, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ राम का नाम लेने वाले भक्त मिल जाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम नाम की कोई लहर नहीं है। आपको ऐसा लगता है? गुजरात से आए हैं। आपको लगता है राहुल गांधी कह रहे हैं कि राम नाम की कोई लहर नहीं है? तो बच्चा है, छोटा बच्चा है, इसको क्या मालूम भगवान क्या होता है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है। बच्चा है? हाँ बच्चा है, पागल है, पागल पागल। राहुल गांधी कांग्रेस के नेता ने कहा है इसका है, लेकिन इसको क्या है, राजकारण कम आता है इसको। देखिए ये आपको मैं अब तस्वीर जो दिखा रही हूँ और जो ये कतार दिखा रही हूँ, मैं सूरज दास से कहूंगी आपको कतार दिखाएं कि जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ भक्तों की ही छवि नजर आएगी। और इसलिए सुरक्षा के प्रबंध कितने ज्यादा कर दिए गए हैं। सुबह स्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि यहाँ पर 5 लेयर अलग अलग बैरिकेडिंग की गई और उसके साथ मैं ये जो तस्वीर, शिरीन आप तो यहाँ पर थी, मौसम जितना ठंडा है, राम का नाम से तापमान उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है और ये भीड़ तो ऐसी है जो थमने का। मैं आती हूँ, आप तस्वीरें दिखाइएगा फिर से। एक बड़ी खबर पहले दर्शकों को दे दूं, फिर आपका रुख करूंगी। देखिए अयोध्या रवाना हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। दरअसल सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से चुनौती बनी हुई है, मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। अयोध्या में अव्यवस्था से मुख्यमंत्री नाराज हैं, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और सीएम नाराज तो अयोध्या भागे अफसर, क्योंकि जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रहा है उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी नाराजगी व्यक्त की है और मुख्यमंत्री अब पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में मनोज्ञा, क्योंकि अव्यवस्था को लेकर यहां पर हमने तस्वीरें तो देख ली, नाराज सीएम भी है। कितनी देर में पहुंचेंगे और क्या कुछ वहां पर हो रहा है अभी? देखिए योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं, लेकिन अभी जो मैं आपको अभी आज चॉपर भी यहाँ पर उतरा, जो लोगों ने यहाँ से उद्घोष किया जैसे पुष्पक विमान उतर रहा हो। ये उन्हें पता नहीं है कि उस चॉपर में कौन है, उस हेलीकॉप्टर से कौन उतर रहा है, लेकिन यहाँ की ये जो कतार है ये अपने आप में बता रही है कि सरकार को अगर ये पता था कि इतने लाख लोग आने वाले हैं तो जगह जगह बैरिकेडिंग पहले करनी चाहिए थी। सुबह जिस तरह से स्थिति बिगड़ी है, जिसके बाद प्रशासन और ज्यादा तेज हरकत में आया है, अगर कल रात से ये तैयारी बेहतर होती तो सुबह 3 बजे से यहाँ पर खड़े हुए लोग जो लगातार घंटों इंतजार कर रहे हैं दर्शन करने के लिए, उन्हें शायद तकलीफ कम होती। आप सोचिए यहाँ से लेकर करीब 2 किलोमीटर तक की लाइन है, ये एक तरफ की, और 2 लाइन है, ये 2 लाइन करके अंदर जाएगी। ये बात सही है कि यहाँ पर राम भक्तों ने किसी ने भी ये नहीं कहा कि हमें इंतजार करने से दिक्कत है। इनफैक्ट कुछ ने तो कहा कि 500 वर्ष का इंतजार है, ज्यादा देर खड़े रह सकते हैं लेकिन व्यवस्था बेहतर हो, क्योंकि महिलाओं और बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। लोग चाहते हैं कि आज यहाँ पर पहला दर्शन कर ले। मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए ये उद्घोष, और ये यहाँ से लेकर जितना आप चलते चले जाएं, एवरेज में हम रिपोर्टर्स, हम जर्नलिस्ट यहाँ पर पर डे 10 किलोमीटर से ऊपर चल रहे हैं, सिर्फ एक गली से दूसरी गली जाने के लिए। गाड़ियों की इस बात का क्यों नहीं ख्याल रखा गया कि लाखों की संख्या में लोग कोशिश करेंगे अयोध्या पहुंचने की, भगवान राम के दर्शन करने के लिए, तो ये व्यवस्थाएं पहले हो सकती थी। और देखिए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगले दिन यानी कि आज श्रद्धालुओं का सैलाब किस तरह उमड़ रहा है वो तो आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख ही रहे हैं, हम आपको समझाते भी। आप जरा देखिए दर्शन के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। टॉप एंगल से आप देखिए जनसैलाब आपको दिखाई देगा। मंदिर परिसर रामपथ
पर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और इसीलिए रामपथ पर वाहनों की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है। गर्भगृह के बाहर कतार लगी है और यहां पर अब जाकर व्यवस्थाएं जो है वो दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। महिलाओं और बुजुर्गों को पहले मंदिर में दर्शन कराया जा रहा है रामलला का और उसके बाद कोई और वहां पर जाएगा। लेकिन अभी व्यवस्थाओं को लेकर सीएम भी नाराज हैं और अब वो बैठक करने पहुंच भी रहे हैं। इसी बीच अयोध्या में दर्शन के लिए बंपर भीड़, करीब 3 लाख लोग अयोध्या पहुंचे हैं। बीजेपी के नेताओं ने जाने का जो कार्यक्रम था उनका वो रद्द कर दिया है एहतियातन। जेपी नड्डा ने जाने का प्लान रीशेड्यूल कर लिया है। भीड़ को देखते हुए कुछ दिन बाद जाएंगे अब नड्डा। इस तरह की अव्यवस्था वहां पर है और इसीलिए ये फैसला जेपी नड्डा की तरफ से लिया गया। उनका आज वहां जाने का जो कार्यक्रम था उन्होंने उसे रद्द कर दिया है। अब कुछ दिन बाद इस कार्यक्रम को रीशेड्यूल किया गया जब जेपी नड्डा अयोध्या जाएंगे। और तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। एक हुजूम जिस तरह से पहुंच गया है, उन्हें संभालना एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने जरूर बनती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे अब कंट्रोल भी किया जा रहा है। अच्छा देखिए, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं अयोध्या और अब उस वक्त की आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। उनका ये चॉपर जो कि पहुंच गया है, किसी भी वक्त अब जब वो अधिकारियों के बीच पहुंचेंगे तो क्योंकि नाराज बताए जा रहे हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ ने व्यवस्थाओं पर कड़ी नजर रखी। खुद जाकर समय समय पर उन्होंने जायजा लिया, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन इस तरह की अव्यवस्था को देखते हुए वो नाराज हैं, क्योंकि पहले ही उन्होंने कहा था कि कोई भी अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में अब अधिकारियों के सामने सवाल जरूर वो ये जाकर पूछेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।